नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय चंद्रमा है, जो धन के दाता हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ होने पर आपके जीवन में सदैव धन की कमी बनी रहेगी। यदि चंद्रमा शुभ होने पर आपके जीवन में धन की वृद्धि होती रहेगी। और माता के सुख और दुख का कारक भी चंद्रमा है। आज मैं लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर स्थित है और उसका फल क्या है, शुभ फल है अथवा अशुभ फल है, यह जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। जो फल मैं बताने जा रहा हूं लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक चंद्रमा का, वह चंद्रमा की स्थिति शुभ होने पर इस फल की प्राप्ति होगी। और यदि चंद्रमा अशुभ अवस्था में होने पर इससे विपरीत फल आपको प्राप्त होगा। आइए समझते हैं। बालक की कुंडली में यदि लग्न चार्ट पर चंद्रमा की स्थिति हो, वह बालक बहुत ही भाग्यशाली होता है। माता के आशीर्वाद से वह दैनिक प्रगति को प्राप्त होता है, धन की वृद्धि करता है और हर सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करता है। माता का जीवन भी बहुत ही कामयाब होता है। बात करते हैं दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से, वह बालक अपनी पढ़ाई से खूब लाभ प्राप्त करता है। तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से वह हर सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करता है, चाहे वो गरीब घर में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, उसके ऊपर ईश्वर की बड़ी भारी कृपा रहती है। अब बात करते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव माता का भाव है, सुख का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति शुभ होने से उसे माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, माता कामयाब होती है और जमीन जायदाद मकान इत्यादि का सुख प्राप्त होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, हर सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करता है। इसकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा हो, वह बालक न्यायप्रिय होता है, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, दीर्घायु और ठाठ बाट की जिंदगी जीने वाला, राजा जैसा उसका जीवन होता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति हो छठे भाव में, उसकी माता को नित्य कष्ट रहता है, वह उसकी माता रोगिणी होती है अथवा हर प्रकार से दुखी ही रहती है। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, वह बालक वित्तीयोपार्जन से लाभ प्राप्त करता है, यानी पढ़ाई करने के पश्चात उसे लाभ मिलता है और उसकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील होती है, पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में हो, उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, पढ़ाई से लाभ प्राप्त नहीं होता है। और बात करते हैं भाग्य भवन की। भाग्य भवन में चंद्रमा होने से वह बालक बहुत ही भाग्यशाली होता है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, पिता के धन संपत्ति को बढ़ाने वाला, हर सुख सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करता है, माँ का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में हो और एकादश भाव में हो, यह दोनों स्थान शनिदेव का है। शनिदेव के घर में चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है, अशुभ फल प्रदान करता है। यदि इन्हीं स्थानों में शुभ ग्रहों का योग हो, मित्र ग्रहों का योग हो, जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, इनका योग होने से चंद्रमा शुभ फलदाता हो जाते हैं। बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति शुभ मानी जाती है, क्योंकि खर्च घर है। खर्च घर में शुभ ग्रहों का योग होने से खर्च में कटौती होती है, यानी वह इंसान के हाथ में रुपए पैसे टिक जाते हैं, खर्च नहीं होता है अनायास। और चंद्रमा यहाँ होने से आंखों की बीमारी दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई को भी बिगाड़ सकता है। चंद्रमा किन किन वस्तुओं का कारक है, विशेष करके धन का कारक माना जाता है, माँ का कारक माना जाता है और पेट, दिल और दिमाग तीनों चीज़ों का कारक माना जाता है। बुद्धि का कारक चंद्रमा होता है, आंखों का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा के उपाय के लिए दैनिक आप चांदी के गिलास में हो अथवा लोटे में आप जल ग्रहण करना आरंभ करें, आपको चंद्रमा का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह कार्य कदापि न करें जिससे चंद्रमा को नुकसान हो। कांच से रिलेटिव कोई भी सामान में आप भोजन, जल, फल, जूस, कोई भी वस्तु का ग्रहण न करें। चांदी का गिलास, चांदी का बर्तन और शीशे का बर्तन इकट्ठे कदापि न रखें। कांच का उपयोग न करें, यह आपको नुकसान दे सकता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का अधिकाधिक आप अपने जीवन में ले सकते हैं। चांदी के गिलास हो, लोटा हो, उसमें जल ग्रहण करें, दूध पिएं। यह सब कर्म करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपको लाभ प्रदान करेगा। परंतु
कांच का उपयोग आप अपने जीवन में कदापि न करें, यह आपको नुकसान देगा। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।